नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है और बहुत सारा कंटेंट भी हमारे ऐप पर मिल जाएगा। डाउनलोड जरूर कर लीजिए। और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्विज और पीपीटी और स्टडी मटेरियल काफी कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारा पटवारी का स्पेशल बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फीस मात्र और मात्र 999 रुपए है। जी हां, लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, बहुत कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉल कीजिए और नीचे दिए लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिमिटेड टाइम ऑफर आपके लिए। चलिए तो दोस्तों, पंचायती राज का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की शुरुआत किस स्थान से हुई। जी हां, ग्राम न्यायालयों की शुरुआत किस स्थान से हुई, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है प्राणपुर, नागदा, जतनपुर या जनताला। तो ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 2001 में 26 जनवरी 2001 में 26 जनवरी 2001 में, है ना, आपके ग्राम न्यायालयों की स्थापना हुई। ग्राम न्यायालयों की स्थापना हुई, याद रखिएगा, 2001 में, 26 जनवरी 2001 में। और टोटल 1580 ग्राम आपके क्या थे, 1580 ग्राम न्यायालय थे। टोटल आपकी 223 जनपद थी। 223 जनपद में आपके, है ना, कितने, 1580 ग्राम न्यायालय स्थापना की गई। और पहला जो स्थापना हुई वो ही आपकी नीमच जिले के, नीमच का जिला है, नीमच जिला का झांतला ग्राम। जी हां, नीमच जिला का झांतला ग्राम। और इसकी स्थापना जो हुई वो हुई, आप याद रखिएगा, आपका 11 दिसंबर 2001 में, 11 दिसंबर 2001 में मध्य प्रदेश में हुई। और ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ग्राम अधिनियम 1996। मध्य प्रदेश ग्राम अधिनियम, ग्राम अधिनियम 1996 के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने आपको काफी क्वेश्चंस बता दिए कि ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई, 26 जनवरी 2001 को। प्रथम आपका 11 दिसंबर 2001 को नीमच का जिला झांतला में, नीमच जिला और ग्राम झांतला। और अधिनियम आपका 1996 मध्य प्रदेश ग्राम अधिनियम। टोटल स्थापना 1580, 223 जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां है। बहुत ही सस्ता और इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बन जाएगा, है ना। चलिए बताइए। तो ये सभी को पता है, 1956 में स्थापना की गई थी। कहां पर, जबलपुर में। 1956 में, 1956 में स्थापना की गई थी। दो इसकी खंडपीठ है। एक खंडपीठ आपकी ग्वालियर में है और दूसरी खंडपीठ कहां पर है, इंदौर में है। तो याद रखिएगा, दो खंडपीठ है हमारे उच्च न्यायालय की। एक खंडपीठ आपकी ग्वालियर में है, एक आपकी इंदौर में है। मुख्यालय कहां पे, आपका जबलपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। महिला, देखिए, महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी मध्य प्रदेश की। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो थी आपकी सरोजनी सक्सेना। जी हां, महिला न्यायाधीश मध्य प्रदेश की थी सरोजनी सक्सेना। याद रखिएगा, फातिमा बीबी की बात करूं अगर मैं, तो वो भारत की पहली महिला थी, है ना। फातिमा बीबी जो थी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, भारत की पहली महिला। जबकि सरोजनी सक्सेना जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश है ना। इसी प्रकार यहां पर एक नाम है लीला सेठ। लीला सेठ जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली, यहां की पहली महिला न्यायाधीश रही। लीला सेठ जो रही हिमाचल और दिल्ली की पहली महिला न्यायाधीश रही। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको तैयार रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश इन मध्य प्रदेश? देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होता है उसकी स्थापना 2001 में की गई थी ऑल ओवर इंडिया में। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं, है ना, तो 133 के आसपास प्रपोज्ड है ना, प्रपोज्ड यानी पारित हैं खोलने का, लेकिन इनमें से कुछ ही वर्किंग है, ये याद रखिएगा, है ना। और 1 अप्रैल 2001 को यहां पर किया गया था, वो किया गया था। और पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो 1023 के आसपास फास्ट ट्रैक कोर्ट है पूरे देश में, जिसमें 133 मध्य प्रदेश में प्रपोज्ड है, लेकिन अभी यहां पर फिलहाल जो डाटा है आपका काफी कोर्ट ऐसे हैं जो कि ना के बराबर ही है ना, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक कब पारित किया गया? मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ, है ना, और लागू हुआ दोनों अलग है, याद रखिएगा। पारित पूछ रहा है तो इसका सही आंसर है 29 दिसंबर 1993। 29 दिसंबर 1993 को ये पारित किया गया था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 29 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। इसके अलावा ये लागू कब हुआ, है ना, ये लागू हुआ 25 जनवरी 1994 को, 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया, है ना आपका। इसके बाद आपको यह भी चीज याद रखनी, इसमें काफी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आपको पूछ लेगा कि भैया लागू कब हुआ, है ना, तो लागू याद रखिएगा 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ। पूरे देश भर में अगर देखेंगे तो जो आपका अधिनियम है ना, आपका पंचायती राज अधिनियम, वो आपका वैसे देखा जाए तो 20 अगस्त 1994 को अधिकार सौंपे गए थे, है ना, ये याद रखिएगा, और 25 जनवरी 1994 को ये लागू किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में यहां पर पूछी जा सकती हैं, और ये ध्यान रखिएगा, यहां पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? 73वां संशोधन का अधिपालन करने वाला पहला राज्य याद रखिएगा मध्य प्रदेश था, और दूसरा राज्य था हमारा क्या? दूसरा राज्य था आपका पंजाब। पहला था मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य जो था वो आपका क्या था? वो आपका पंजाब रहा। और जाहिर सी बात है, ये 73वां संशोधन लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाया और लागू किया। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, उसको लागू किया गया जो है 25 जनवरी 1994 से, और पारित किया गया था 29 दिसंबर 1993 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायत है? जी हां, ग्राम पंचायत की बात हो रही है। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में जो पंचायत राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय राज व्यवस्था हमारे यहां, त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है हमारे यहां, है ना, जिसमें अगर मैं पहली, दूसरी और तीसरी की बात करूं तो सबसे पहले आएगा ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, फिर आएगा आपका जनपद पंचायत या नगर पंचायत जिसको कहते हैं, नगर पंचायत, है ना, फिर आपका आएगा जिला पंचायत। तो 3 स्तरीय है हमारे यहां, है ना, ये आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में। अब यहां पर बोल रहा है टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दूं ग्राम पंचायत की संख्या जो है लगभग अभी है 23,012 के आसपास वर्तमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 23,012 के आसपास ग्राम पंचायत है हमारे यहां। अब इसमें एक चीज होती है कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है ना, ये चीजें भी बता दूं। अगर 1000 से ज्यादा जनसंख्या है, 1000 से ज्यादा जनसंख्या है, तो भैया आपका क्या बनेगा? ग्राम पंचायत बन जाएगी वो। यही आपका 5000 से ज्यादा है लेकिन 50,000 से कम है, 5000 से ज्यादा लेकिन 50,000 से कम, तब आपका क्या बनेगा भैया? जनपद पंचायत बन जाएगा। ऐसे ही आपका 50,000 से अधिक वाला क्षेत्र है तो वो किस में काउंट होता है? 50,000 से अधिक जनसंख्या है
तो वो बनाएगा आपका जिला पंचायत, है ना। अब ग्राम पंचायत से रिलेटेड चीजें कुछ मैं आपको बता देता हूं। जैसे बात करता हूं मैं इसमें, सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय में, है ना, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी हो जाएगी जिला पंचायत। इसमें वार्ड कितने होते हैं तो याद रखिएगा, वार्ड इसमें होते हैं कितने, वार्ड होते हैं आपके, वार्ड होते हैं 10 से 20, है ना, वार्ड होंगे 10 से 20। इसके अलावा मुखिया जो रहेगा वो कौन रहता है, वो रहता है सरपंच। सरपंच का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। 243 के अंतर्गत आता है ये, है ना, आर्टिकल, है ना। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुना कैसे जाता है, डायरेक्ट चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है आपका बेसिकली। तो इसमें काफी चीजें मैंने आपको बताई, ऐसी चीजें आगे क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेंगी। और हमारे पेड कोर्स तो चल ही रहा है, उसमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू बैच एकदम, है ना। चलिए, अब पूछ रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मैंने अभी बताया ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आपका यहां पर क्या आएगा, आपका यहां पर पंचायत का कार्यकाल आएगा। 6 महीने के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ता है, 6 महीने के अंतर्गत क्या करना पड़ता है आपको, वो करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। डायरेक्ट चुना जाता है सरपंच, है ना, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। उप सरपंच जो होता है वो पंचों द्वारा चुना जाता है ना। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से रिलेटेड होता है ना। और सरपंच बनने की उम्र कितनी होती है मिनिमम, सरपंच आप बन सकते हैं भैया 21 वर्ष में, है ना, 21 वर्ष के हैं तो सरपंच बन सकते हैं भाई साहब आप, है ना। और मध्य प्रदेश में मैंने आपको बता ही दिया ग्राम पंचायत कितने 23,012 के आसपास है ना। और ग्राम का उल्लेख, जैसे आप ग्राम सभा आ जाए तो उसका उल्लेख आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नगर पंचायतों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में। नगर पंचायत या जनपद पंचायत भी मैं इसको बोल सकता हूं, जनपद पंचायत भी बोल सकता हूं। ऑप्शन में यहां पर दे रखे हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में जो संख्या है 313 के आसपास है, 313 के आसपास आपकी क्या है, जनपद पंचायतें हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। और आपको पता ही है जनपद पंचायत में 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और 50,000 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। और जाहिर सी बात है पदेन सदस्य कौन होता है, सांसद होता है, सरपंच होता है और विधायक होता है आपका नगर पंचायत का पदेन सदस्य। इसके अलावा सदस्यों की संख्या या वार्ड की संख्या 10 से 25 के बीच में होती है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा यहां पर आपका मुख्य प्रशासनीय अधिकारी सीईओ होता है ना। और इसका चयन पीएससी के थ्रू होता है भैया। तो अगर आप पीएससी वाले हैं या पीएससी का एम रखते हैं तो आप अगर पीएससी से सेलेक्ट होंगे, रैंक कम रहा तो सीईओ भी बन सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासनीय अधिकारी, सीईओ, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा जनपद पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी बीडीओ कहलाता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो कई चीजें हैं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो मैंने अभी बताया भैया प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट जनता चुनती है भैया, है ना, जनता के द्वारा चुना जाता है हमारा सरपंच बाबू। 21 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष क्या होता है दोस्तों, कार्यकाल होता है, याद रखिएगा 5 वर्ष कार्यकाल होता है। फिर आता है कि कितनी आबादी पर जनपद पंचायत बनाया जाता है। तो मैंने बताया 5,000 से 50,000 के बीच की अगर आबादी है तो आप बनाएंगे उसे जनपद पंचायत। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जनपद पंचायतों में वार्ड की न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत में, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में ये संख्या कितनी होती है वार्ड की, 10 से 20 होती है ना। जनपद पंचायत में यही संख्या आपकी 10 से क्या होती है, 25 होती है। ऐसे ही जिला पंचायत, अगर मैं बात करूं जिला पंचायत की बात करूं, जिला पंचायत की, तो जिला पंचायत में ये संख्या दोस्तों होती है 10 से 35 होती है। तो ये वार्डों की संख्या है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ग्राम पंचायत में कितनी होती है, जनपद पंचायत में कितनी होती है, जिला पंचायत में कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे भी डायरेक्टली चुना जाता है ना। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसे भी डायरेक्टली चुना जाता है। याद रखिएगा, आप कैसे चुनते हैं जिला पंचायत के सदस्य को? डायरेक्ट चुनते हैं, है ना, प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। जिला पंचायत के सदस्य को, उपाध्यक्ष को इनडायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन जो अध्यक्ष होता है उसे डायरेक्टली चुना जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन देता है? पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन देता है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 243 243 अनुच्छेद H के अंतर्गत ये अधिकार देती है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल, ये अधिकार देती है कर लगाने का पंचायतों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, जनपद पंचायत का क्षेत्र है, द एरिया ऑफ जनपद पंचायत। अब देखिए, जनपद पंचायत का क्षेत्र पूछ रहा है ना। ग्राम स्तर पर क्या होता है दोस्तों? ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है ना। इसी प्रकार विकास खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर क्या होती है? ब्लॉक के उसमें देखें, विकास खंड स्तर पर क्या होती है? वो होती है आपकी जनपद पंचायत, वो होती है आपकी जनपद पंचायत, है ना। इसी प्रकार आपका दोस्तों, इसी प्रकार आपका जिला स्तर पर क्या होती है? जिला स्तर पर होती है आपकी जिला पंचायत। जिला स्तर पे अगर बात करूं तो क्या होती है? जिला पंचायत होती है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकास खंड यानी डेवलपमेंट ब्लॉक। ब्लॉक स्तर पे आपका क्या होगा? जनपद पंचायत होगा। तो ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए सीरीज में रेगुलर आते रहेंगे। एंजॉय कीजिए, ये इस वीडियो को अच्छा लगे तो भैया लाइक का बटन दबा देना। इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए और भी साथियों से जो पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे नए हो भैया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। डेली क्लास की ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा कोर्स चल रहा है, मैं आपको बता दूं, पटवारी का केवल 999 रुपए में। अभी जाएं और परचेस करें, लिमिटेड पीरियड ऑफर। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।